आप सबका धन्यवाद जो विद्यामितान संघ को इतने अच्छे स्तर तक पहुंचाने में पूरे संघ का मदद किए हो। और पहले में तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हर एक काम जहां पे पब्लिक का ज़रूरत है पब्लिक का, जहां पे आर्थिक सहयोग है आर्थिक सहयोग का, जहां पे राजनीतिक सहयोग है राजनीतिक सहयोग का आपके द्वारा मिला हुआ है। जिस कारण से पहले हम कंपनी में थे, कंपनी से हट करके आज स्तर इतना हो गया है कि डीओ के माध्यम से भी हमारा सिलेक्शन हुआ है। पहले कंपनी में थे तो लोग बोलते थे कि कंपनी के अंदर किसी का रेगुलर नहीं हो सकता, तो आज हट करके हम यहाँ स्तर में पहुँच गए हैं कि अब मानसिकता ये बनता है कि रेगुलर हो सकता है। परंतु ये स्तर हमारे सोचने का नहीं है, सोचने का स्तर ये है कि शासन क्या सोचती है। शासन ये कहती है कि यदि मैं शासन में आऊँ तो घुरवा को भी महल बना सकता हूँ, ताजमहल बना सकता हूँ, है ना। तो जो व्यक्ति जो शासन बिना पढ़े बिना परीक्षा दिलाए किसी को अपर कलेक्टर बना सकता है, वो व्यक्ति हम जैसे प्रशिक्षित को डीएड बीएड किए हुए व्यक्ति को शिक्षा विभाग में कैसा सिविलियन नहीं कर सकता। जबकि 4 साल हमने उसमें मेहनत किया है। मेहनत करने के बाद हर एक मंत्री के दरवाजा खटखटाया है और खटखटा करके उनसे लिखित लेटर लिया है। लिखित लेटर लिखने के बाद हम सबके मेहनत के वजह से आज घोषणा पत्र में हमारा नाम आया। और आज जितनी सरकार घिरी हुई है वो घिरी हुई है तो मात्र ये इस कारण से कि घोषणा पत्र, विद्यामितान का नाम यदि सुना जाता है तो उसका मेन कारण है घोषणा पत्र। और घोषणा पत्र के वजह से ही आज राजस्थान को देखो, आप मध्य प्रदेश को देखो, सरकार अदल रही है बदल रही है और खींचतान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो सकता है यदि घोषणा पत्र का पालन नहीं हुआ तो। हमको पीछे नहीं हटना है। आप लोगों के जोश जुनून हर प्रकार का सहयोग आपको मिलना चाहिए। देखो आज हम लोग बात करते हैं तो कई वो पता चलता है। देखो किसी की मानसिकता हम नहीं पढ़ पाएंगे, जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक हम किसी की मानसिकता नहीं पढ़ पाएंगे। उसके दिल में क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है। अब वो जानने के लिए आपको सामने आना पड़ेगा, हर एक आदमी को कुरेदना पड़ेगा। चाहे वो आप मीडिया के माध्यम से जाकर के कुरेदे उसको उसके मुंह से निकालो, चाहे वो आपसी समझौते के माध्यम से निकालो, या कई प्रकार के जो सिस्टम है उस माध्यम से निकालोगे तब जाकर के कुछ होगा। तो हम स्तर में पहुंच चुके हैं, बहुत बड़ा स्तर में पहुंच चुके हैं कि हम अपने बात को मनवाने के लिए सक्षम हैं। विद्यामितान तो 2500 है, मैं तो इतना चैलेंज करता हूं कि 200 आदमी भी अगर मेरे पीछे हो तो मैं सिविलियन करके दिखा दूंगा। एकदम मेरे में इतना गट्स है कि मैं एकदम 100% बोल रहा हूँ। सुने, मेरे में 1% इतना निगेटिव 99% नहीं बोलता, मैं 100% बोलता हूँ। मैं सिविलियन करके दिखा सकता हूँ। यदि 200 लोग भी अगर मेरे साथ 2500 की जरूरत नहीं, 2500 की जरूरत नहीं है मेरे को, 200 आदमी चाहिए जो कंटिन्यू मेरे साथ ना, जो मेरा मानसिकता चलता है, जिस माध्यम से मैं काम करना चाहता हूँ वो माध्यम से यदि कोई काम करे तो देखो गिला शिकवा का कुछ नहीं है। कभी इससे झगड़ा हो जाता है, कभी उससे झगड़ा होता है, घर परिवार में भाई बहन और बाप से भी झगड़ा हो जाता है। इस चीज़ को किसी को नहीं लेना है, हम तो रोज होते हैं, क्योंकि हमको सिविलियन चाहिए, किसी भी माध्यम से चाहिए। हम किसी भी स्तर में जा सकते हैं, हमको सिविलियन चाहिए। सरकार से हम ले करके रहेंगे, किसी भी माध्यम से लेंगे। हमारा जो कार्य है, शासन यदि इधर उधर करेगी तो बहुत स्तर में हम पहुंच जाएंगे। और देखो हमको हमारे पाने के लिए तो पूरा जहान बाकी है, पर खोने के लिए कुछ नहीं हमारे पास, है ना। हमारे घर में कुछ नहीं है, 0% है, बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आज इतना घूम रहे हैं रायपुर दुर्ग भिलाई, यदि हमारा कुछ नहीं हुआ तो हम जहर खाने के लायक हमारे पास पैसा भी नहीं रहेगा और हमारा इतना औकात नहीं रहेगा कि मुंह छुपा के मर जाए। इसलिए हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए जहान है, तो हम लोग उसको पा कर रहेंगे, चाहे जिस स्थिति में हो जाए। चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे भूख मारना पड़े, चाहे जल सत्याग्रह में अपना जान देना पड़े, पर वो करके रहेंगे और उसको पा के रहेंगे। बस ये है कि आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इधर उधर बिल्कुल मत सोचो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, अरे वैसा होगा कि नहीं होगा। वो होगा, क्यों नहीं होगा। यदि हम चाहेंगे तो होगा, जो चाहते हैं उसी माध्यम से होता है, बिना चाहे कुछ नहीं होता है। तो आप लोगों से निवेदन है, जो आज आप लोग सहयोग प्रदान किए हो, जो आज आप लोग दुख झेल रहे हो, ये दुख जब सिविलियन जिस दिन होगा ना, उस दिन खुशी का जो आंसू रहेगा वो आंसू इस दुख से बहुत बड़ा हो जाएगा। उस दिन पता नहीं चलेगा कि हमने क्या दुख झेला है, क्या पैसा हमने खोया है, ये पता नहीं चलेगा। आज शिक्षा कर्मियों को देखो, 500 रुपये में उन लोग का जॉब लगा था, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं था।
शिक्षा कर्मियों को कोई लड़की देने वाला नहीं था, इतना कंडीशन उनका खराब था। आज वो लोग प्रोफेशनल बन गए हैं, कलेक्टर जॉब बन चुका है उनका, 40,000 वेतन पा रहे हैं। स्कूल जाएंगे तब और नहीं जाएंगे तब उसको पेमेंट मिलेगा। हम लोग मात्र सिविलियन और हमारे विद्यामितान में एक कदम पीछे हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखाया माई। मात्र एक अंधियारा मिटना है बस, हम हमारे दूरी हट जाएगा। जब यही घोषणा पत्र के अनुसार से किसान का बोनस मिल सकता है, किसान का पैसा मिल सकता है, इसी घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस को सिविलियन मिल सकता है, तो इसी घोषणा पत्र के माध्यम से विद्यामितान को नियमितीकरण क्यों नहीं मिल सकता? तो जो सोचते हैं, गलत सोचते हैं, वो कहाँ है? हमारे अंदर में है। हमारे अंदर में जो पाप रूपी भरा हुआ है ना, वैसे हमारे संघ जो परिवार है उसमें भी पाप रूपी लोग भरे हुए हैं, जिसका विचार जो छिन्न है, भिन्न है, वो लोग इधर का उधर फैलाते हैं, जिसके कारण से हमारे जो मोटिवेट रहते हैं वो उल्लंघन हो जाता है, जिस कारण